नमस्कार, मैं अनवन बलराम सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर एंड फाउंडर ऑफ विजन D2D इंडिया। अब मैं बात करने वाला हूँ विजन 2050 के क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्या भारत भ्रष्टाचार मुक्त हो पाएगा? इस क्वेश्चन के डीप में जाने से पहले हम कुछ फिर से इस राजनीतिज्ञों के बारे में बात करते हैं जो इस देश में राजनीति चल रही है। मैं कुछ अधिकारियों का एग्जाम्पल दूंगा कि इस भ्रष्टाचार कितनी तह तक इस भारत में है, किस लेवल तक इस भारत में है। जैसा कि मैंने पहली वीडियो में आपसे बता दिया था कि भ्रष्टाचार को लेकर कि मतलब एक जो बोला जाता है ना अंत्योदय, मतलब वहाँ से लेकर ऊपर तक ये भ्रष्टाचार भरा पड़ा है। जैसे एक एग्जांपल दूं कि जब कोई भी भ्रष्टाचार किया जाता है, फिर कहीं भी भ्रष्टाचार होता है, तो कई लोग बोलते हैं कि आज के समय में ऐसा हाल हो गया है कि हर सरकार में भ्रष्टाचार होता ही है। हमें ऐसा लगता है कि ये लाइन ना एकदम अपोजिट बोल दिया गया। हर सरकार में भ्रष्टाचार नहीं होता है, हर भ्रष्टाचार में सरकार होती है। सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचार में ही सरकार है। चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार हो, हम हर पार्टी का यहाँ पे हम बोल देते सारा सरकार, यहाँ पे नाम लेना ज़्यादा उचित है। रीजन क्योंकि हर पार्टी में अगर देखा जाए, आम आदमी पार्टी के बाद हमने कुछ पार्टियों का नाम नहीं लिया, इत्यादि बोल रहा हूँ क्योंकि सारे पार्टी समझ लें, क्योंकि थोड़ी सी लेवल पे अगर पार्टी है तो बीजेपी, फिर कांग्रेस, फिर आम आदमी पार्टी, फिर बहुजन समाजवादी पार्टी का नाम लेने पे तो अपने को आपको ग्लानि फील होती है, हमको खुद ग्लानि फील होती है। उसको क्यों ऐसा होता है, बहुजन समाजवादी पार्टी का नाम लेने पे हमको ग्लानि फील होती है, उसको हम कुछ समय के बाद हम बताएंगे आपको कि क्यों हमको ग्लानि फील होती है। और जिस दिन हम आपको बता देंगे कि आम आदमी पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी का नाम लेने पे हमको ग्लानि फील होती है, जिस दिन मैं बताऊंगा उस दिन से मरते दम तक आपको भी इस बात की ग्लानि फील होगी कि बहुजन समाजवादी पार्टी किस प्रकार की है या फिर किस मेंटेलिटी को लेकर वो सरकार में रहती है या फिर काम करती है। हम आते हैं भ्रष्टाचार पे। जो मैंने बोला कि भ्रष्टाचार में ही सरकार है, ना कि सरकार में भ्रष्टाचार है, उसको लेके मैं एक एग्जांपल दूं। कुछ मैं पार्टिकुलर अधिकारियों का नाम लूंगा, जैसे कि अशोक खेमका सर हो गए, प्रदीप कासनी सर हो गए, सूर्य प्रताप सिंह हो गए। ये जो अधिकारी हैं इनका ही मोर देन 50 ट्रांसफ़र हो चुका है। या दुर्गा शक्ति मैम हो गई, बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जिनका मोर देन 50 ट्रांसफ़र हो चुका है, बाकी और सारे अधिकारियों का ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। जबकि इसमें एक कॉन्ट्राडिक्टरी है। जब कांग्रेस की सरकार रहती है तो बीजेपी की पार्टी कहती है कि ये अधिकारी अपने सत्य पर टिके हैं, इनके अंदर इंटीग्रिटी है, सिर्फ उस वजह से इनका बार बार ट्रांसफ़र किया जाता है। ये कहना होता है कांग्रेस की सरकार के दौरान बीजेपी की पार्टी का। लेकिन जब बीजेपी की सरकार आती है तो बीजेपी वाली लाइन कांग्रेस की पार्टी ले लेती है और कांग्रेस का पोजीशन बीजेपी वाली पार्टी ले लेती है। वो भी कांग्रेस के दौरान कांग्रेस ट्रांसफर करती है और बीजेपी के दौरान बीजेपी ट्रांसफर करती है, या फिर जो भी सरकार रहती है वो ट्रांसफर करते रहते हैं। हमको ये नहीं समझ में आता, या तो ये अधिकारी एकदम स्वच्छ हैं, साफ सुथरे हैं, एकदम दूध के धुले हैं, जो सरकार के खिलाफ भी रह के या फिर गलत काम को सरकार के खिलाफ ही जाना पड़े क्यों ना, लेकिन फिर भी करते हैं, जिससे इनको ट्रांसफर का तमगा पकड़ा दिया जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो लाइन है बहुत पहले सुनाया जाता है, चोर चोर मौसेरे भाई, कहीं ऐसा तो नहीं कि ठीक है हम शासन करेंगे तो हमारे बड़े वाले कांड को आप छिपा लेना और जब हमारी सरकार आएगी तो आपके बड़े कांड को हम छिपा लेंगे। हमें क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि ये देखिए, ये लाइन यहाँ पे सत्य प्रूफ इसलिए होती है क्योंकि अगर बीजेपी बहुत अच्छी है तब तो अशोक खेमका सर का ट्रांसफर या फिर प्रदीप कासनी या फिर जो लोग थे जिनका ट्रांसफर होता था वो ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अशोक खेमका सर को बड़ा मानती थी बीजेपी, बोलती थी बहुत सत्यवादी ऑफिसर है। और जब कांग्रेस की सरकार आती तो क्यों दोनों अपने अपने टाइम पे करने रहते हैं? क्योंकि क्या आपको खाने को नहीं मिलता, या फिर आप ऐसा कांड करना चाहते हो जिस कांड को करने में ये बाधा बनते हैं? उस कांड को करने में ये बाधा ना बने तो ये भी अच्छे हैं, मतलब आपके अनुसार अच्छे हैं, कांड करने में बाधा बन जाए तो फिर ये गलत है। मैं कुछ लाइनें बताता हूँ। अभी जैसे कुछ लगभग 15 से 16 महीने बीत चुके हैं, DHFL ने 95,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया। उस पर 15 महीने बीत गए हैं, आज तक कोई भी इशू नहीं हुआ है, ना फिर क्या हो रहा है क्या नहीं। उसमें सारा ऑडिटर जितने भी थे, जितने भी लोग इसमें जिनका काम होता है, जो भी चेकअप करने का होता है, सेबी का, सबका कोई भी वो नहीं आ रहा है। कैसे हो गया 95,000 करोड़ रुपए का घोटाला? और कोई 95,000 रुपए कोई आम आदमी बैंक से लोन ले ले और बैंक ना दे पाए, बैंक से लोन ले ले और वो आदमी ना दे पाए तो सरफेसी के थ्रू, किसी न किसी थ्रू, मतलब इतने कॉल जाते हैं या फिर इतने प्रॉब्लम्स होती है, उसको वही बता सकता है। और मैं आपको लाइव एग्जांपल दूंगा, मैं लोगों को ला के यहाँ पे बात कराऊंगा कि उनके ऊपर 95,000 रुपए का क्या प्रेशर है। और यहाँ 95,000 करोड़ रुपए DHFL लेके फरार हो गया। DHFL ने घोटाला करा 95,000 करोड़ रुपए का। 15 महीने से आज तक कोई भी इशू उस पर नहीं हुआ है। तो हम ये कह रहे हैं कि करप्शन को लेके खत्म करने की बात, देखो एकदम जीरो लेवल। लोग कहते हैं असंभव है, ये जितने भी लोग कहते हैं असंभव है, ये वही लोग हैं
जितने भी लोग ये बोलते हैं ना कि ये करप्शन को ख़त्म करना असंभव है, ये एकदम वही लोग हैं जो कि कोई बच्चा बोले कि आई कैन डू दैट पार्टिकुलर थिंग इन विद इन फिक्स डेडलाइन। जब कोई बच्चा आके बोल देना कि मैं ये काम इतने इतने समय में, ये अंतिम तारीख से पहले कर देना चाहता हूँ, वो तुरंत बच्चे से बोलेंगे बेटा कॉन्फिडेंस अच्छा है, ओवर कॉन्फिडेंस ना। अगर अपोजिट होकर उनसे ओवर कॉन्फिडेंस की डिफिनेशन पूछ दी जाए तो ओवर कॉन्फिडेंस का डिफिनेशन वो नहीं बता पाएंगे। ये वही लोग हैं जो कि करप्शन, मतलब उनके पूरे जड़ से लेके सर तक, उनके पांव से लेके सर तक ये करप्शन भरा हुआ है। आपको ना रोकने की क्षमता हर युवा में है। रीजन है, हर युवा रोक सकता है, लेकिन युवा कहीं ना कहीं, हर यूथ का रिलेटिव्स वो कांड करके बैठा है जिसकी वजह से युवा डरने लगा है, युवा डरता है थोड़ा सा। अच्छा, कांड तो हमारे ताऊ ने भी कर रखा है, ये करप्शन तो हमारे ताऊ ने भी कर रखा है, तो उसकी वजह से देखिए हम युवाओं से निवेदन करेंगे, कांड ताऊ ने किया है, आपने नहीं। ताऊ ने जो करा है उसका प्रेशर आपके ऊपर नहीं आना चाहिए। जैसे आज के समय में राजनीति में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जब बाप कांड करता है तो बेटा राजनीति में आ जाता है। इस वजह से नहीं कि बाप ने कांड कर रखा है, इस वजह से कि बाप ने कर रखा है लेकिन मैं बदलने की क्षमता रखता हूं, ये बात बोल के। तो बाप के कांड को दबाने के लिए बेटा जब आगे आता है तो करप्शन के मुहिम को, मैं जानता हूं, इस लाइन को लेके आप आ सकते हो कि मैं जानता हूं कि करप्शन किस तरह तक है। हर लेवल पे करप्शन का लेवल देखिए, लेवल पे मतलब जब कहीं से भी 10 करोड़ का कोई भी प्रोजेक्ट पास होता है, 10 करोड़ में परसेंटेज कट जाता है कि लिटिल बिट परसेंटेज उनका, लिटिल बिट करके सारा परसेंटेज डिवाइड हो जाता है। उसके बाद जो काम होता है उस काम को लेके 60 to 70% उस काम के लिए होता है, जिस प्रोजेक्ट को लेके, जिस प्रोजेक्ट को पास किया गया है। तो ये जो करप्शन का लेवल है, इन लोगों का ट्रांसफ़र कर देना, या फिर करप्शन को लेके, मैंने बहुत पहले बोला कि माननीय श्री मोदी जी जो है बहुत अलग लेवल के लीडर हैं, ये वर्ल्ड लीडर बन के निकल रहे हैं इस समय, वर्तमान में वर्ल्ड लीडर भी मानो इनको, वर्ल्ड लीडर भी हैं, क्योंकि बहुत सारे देश इनको बड़ा प्रोत्साहित करते हैं, बहुत ऐसा काम किए हैं जिससे एक ऊर्जावान रूप हर लोगों को देने की क्षमता रखते हैं। लेकिन आज भी क्यों ऐसा हो रहा है, इस समय भी ऐसा क्यों हो रहा है? मैं मानता हूं कि आप क्षण भर में नहीं बदल सकते हैं, लेकिन इस डीजेफल का घोटाला है 95,000 करोड़ रुपए का, क्या इस पर अपडेट है? कोई प्रूफ है? कोई प्रूफ नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको कुछ अपडेट देता हूँ। अशोक खेमका जी ने अशोक खेमका जी है रेड़ा काडर के आईएएस ऑफिसर हैं, उन्होंने एक लाइन लिखा था, छोटा चोर थानेदार से डरता है, छोटा चोर थानेदार से डरता है और बड़ा चोर से थानेदार, जो थानेदार होता है वो बड़े चोर से डर जाता है, जबकि छोटा चोर उससे डरता है। चाहे बैंक के कर्ज हों या सरकारी निगमों द्वारा बिजली की आपूर्ति, बैंक पूंजीकरण या उदय जैसी योजनाएं समस्याएं का समाधान नहीं होती हैं। वर्तमान को पर्दा में ढक देने से भविष्य में समस्या का ज़्यादा भयावह रूप लेकर उभरती हैं। चाहे मैं जिनकी बात करूं, आप डीएचएफएल घोटाला को लेके, चाहे वो किसी जनसाधारण के केस में इतनी जल्दी और ऐसा फैसला आता तो अच्छा और अच्छा होता। आम नागरिक बड़े वकीलों की फीस अदा नहीं कर सकता, उनका भी तो ऐसे शीघ्र न्याय पर हक है। ये अशोक खेमका जी का ट्वीट था, हम कुछ ट्वीट उनके लगा देंगे, आप उसको पढ़ सकते हैं। हमारा बस इतना कहना है कि जो सीबीआई है उसका सालाना बजट 800 करोड़ रुपए है। सीबीआई ने किस अमीर आदमी को सजा दिलाई? आप अभी पिछले 9 दिसंबर को भ्रष्टाचार दिवस मनाया गया, भ्रष्टाचार, ये भी अशोक खेमका जी का ही ट्वीट है, भ्रष्टाचार दिवस जो मनाया गया भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, भ्रष्टाचार को कम कैसे किया जाए, तो ये छोड़ दीजिए कि कम कैसे किया जाए, उन्होंने लिखा था कि भ्रष्टाचार दिवस में जो मनाया गया उसका बजट कितना था, वो उसको मनाने में खर्चा कितना किया गया, वही बता दो, बहुत है। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। तो भाई मेरे प्यारे सरकार, आप ही नहीं, जब भी कोई और आएगा या फिर उसके बाद भी कोई और आएगा, कब तक ऐसा करते रहोगे? मैं फिर से एक एग्जांपल आपको दूंगा, वही पुराना, कि जब किसी अनजान गली में कोई दूसरा कुत्ता घुस जाता है तो उसकी पूंछ, उसकी दुम कितनी भी ऊपर क्यों ना हो, लेकिन जब 12 कुत्ते उसको दौड़ा लेते हैं और दोनों टांगों के बीच में अपनी पूंछ कर लेता है ना, तो किसी की भी कैसे भी हालत कर सकता है। तो ऐसा मजबूर मत करो मेरे प्यारे सारे सरकार, ऐसा मजबूर मत करो। चाहे आप इसे प्रार्थना समझ लो, चाहे आप इसे धमकी समझ लो, जो समझो, कोई फर्क ना पड़ता है। ये मैं नहीं, ये यूथ बोलता है, कोई फर्क ना पड़ता है। बस जो कुत्ते की दुम है ना, पूरी सरकार मिलके कांड करती रहे, लेकिन कुत्ते की दुम को दोनों टांगों के बीच में करने के बाद वो कुत्ता किसी को भी कभी भी कहीं भी पकड़ सकता है। और उस दौरान जब कुत्ता पकड़ लेता है ना, आप नेता हो,
मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, इससे कोई फर्क ना पड़ता है। क्योंकि जब 95,000 करोड़ कोई लेके चला जाए उसके लिए कोई सुनवाई नहीं, 5,000 रुपये कोई लेके चला जाए उसके नाक में दम कर दी जाए। हम 5,000 को लेकर ये नहीं कह रहे हैं 5,000 कोई लेके गया है उसके नाक में दम मत करो, करो, उन्होंने करा है। लेकिन अगर 5,000 कोई लेके गया है उनके नाक में थोड़ा दम कर सकते हो, उस थोड़े की तुलना में कितना दम 95,000 करोड़ वाले के करना चाहिए जो कि 15 महीने से कोई भी काम नहीं हुआ है, कोई भी अपडेट नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। हम बस आपसे निवेदन इतना करेंगे, या तो आप करिए या तो मत करिए, लेकिन कर रहे हो इस बात का दिखावा मत करिए। आपसे नहीं, मैं हर सरकार से बोल रहा हूं। हमारा निवेदन है कि जितने भी आईएएस अधिकारी हैं, जितने भी प्रशासन में वर्तमान में काम कर रहे प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो भ्रष्टाचार को कम करने का प्रयास भी करें। मैंने बहुत सारे लोगों से मिला, मैं वहाँ पे उनकी ये लाइनें किसने बोली है मैं नहीं लाना चाहूँगा, मैं नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन क्योंकि उन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर रखा है कि नाम ऐसे मत लाना। अब जो ट्वीट है वो मैं ट्वीट दिखा सकता हूँ, अब जो चीज़ें बहुत सारे अधिकारियों ने कर रखा है वो मैं दिखा सकता हूँ। लेकिन जो अभी मैं कुछ दिन पहले मैं मीटिंग करके आया हूँ एक सचिव से, जिन्होंने बोला है कि हम ना भी करना चाहेंगे तो परसेंटेज ऊपर से कटता है, अगर वो परसेंटेज ना कटवाएं, हम ना कटे तो हमको फिर वही किसी ऐसे स्टेट में जाना पड़ेगा, किसी ऐसे जगह पे जाना पड़ेगा जहाँ पे हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे हम बहुत बदलाव करने के चाह रखने के बावजूद भी थोड़ा भी बदलाव ना कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके बदलाव कर रहे हैं और फिर भी ट्रांसफ़र का तमगा लिए जा रहे हैं। तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप करिए या मत करिए, सज्जन बनिए तो सज्जन बनिए, सज्जन बनने का दिखावा मत कीजिए, हमारा आपसे निवेदन है। और इस भ्रष्टाचार को मुक्त करने के लिए हम युवा का पूरा विचार बस इतना है कि हम युवा आएंगे तो ऐसा नहीं यहाँ पे है कि भ्रष्टाचार को ख़त्म ही कर देंगे। हम युवा आएंगे तो भ्रष्टाचार से जो एक डिस्टेंस मेंटेन करना, एक डिस्ट्रैक्शन होता है कि मोनोमैनिकल मैडनेस, अगर इस मोनोमैनिकल मैडनेस को लेके आए कि भ्रष्टाचार को हम नहीं करेंगे, तो पुल बनना शुरू हुआ, एग्जाम्पल लो, पुल बनना शुरू हुआ, पुल बन के भी ख़त्म भी नहीं हुआ है, उसका जो पैसा था वो डिवाइड होकर लोगों के पास चला गया है। पुल बनने से पहले ही पुल गिर पड़ता है, पुल पे अभी कोई गाड़ी क्रॉस नहीं करी है, पुल गिर पड़ता है। तो हम लोग एक जीरो लेवल से शुरू करेंगे, एक जीरो लेवल से शुरू करके पूरा युवा या फिर एक ऐसा युवा जो कि बदलाव लाना चाहता हो। इवन आज के समय में मोदी जी बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, वो भ्रष्टाचार को नहीं करते हैं, लेकिन चमचे एक के ना करने से थोड़ी कुछ होता है, चमचों को कौन समझाएगा। तो हमारा निवेदन है कि हम और हमारे साथ जो जुड़े लोग हों या फिर पूरा युवा इस भ्रष्टाचार से डिस्टेंस क्रिएट करे। एक कहावत कही गई, इफ यू डिलिबरेटली कॉन्शियसली डोंट डेवलप गुड हैबिट्स देन अनकॉन्शियसली अनविलिंगली यू विल फॉर्म बैड वंस। अगर आप जानबूझकर इन भ्रष्टाचार से हटने की आदत नहीं डालोगे तो अनजाने में ही भ्रष्टाचार करवा लिया जाएगा आपसे। अनजाने में इन द सेंस वो अनजाना कि आप जानते नहीं, वो नहीं, एक ऐसा अनजाना कि आप जानने के बाद भी चुप रहिए, कांड तो हो ही रहा है। सो हम आपसे निवेदन करते हैं कि युवाओं से सपोर्ट चाहते हैं, पूरा युवा इस भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयास करें, और जितने भी लोग इस भ्रष्टाचार के तालमेल में बचे हुए हैं, जिनका काम रुका हुआ है, वो हमारे इस नंबर पे जो आपको कॉन्टैक्ट दिया जाएगा उस नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए। जो भी समस्याएं आपकी नहीं सॉल्व हो पा रही, उन समस्याओं पर आप कॉल करके समस्याएँ बताइए। हमारी टीम चाहे जो भी सरकार हो, उस सरकार से लड़के भिड़ के वो काम कराएगी बिना किसी 1 रुपए घूस के। ये हमारा आपसे वादा है।